रेस्टोरेंट्स की ना एक बहुत ही पॉपुलर डिश है पनीर बटर मसाला। अच्छा, अक्सर हम लोग घर पर पनीर बटर मसाला नहीं बनाते हैं। क्यों भाई? क्योंकि हमें लगता है पता नहीं रेस्टोरेंट जैसा वो टेस्ट घर में आएगा कि नहीं आएगा, है ना। और इसके बाद पनीर बटर मसाला को बनाने में कितना समय लगता है, बाप रे बाप। क्यों? सही कह रही हूँ ना मैं? तो चलिए आज आपकी इन्हीं दोनों समस्याओं का करते हैं हम समाधान। और पहले तो पनीर बटर मसाला बनाते हैं बस केवल 10 मिनट में, और दूसरा ये कि किसी भी रेस्टोरेंट से ज़्यादा टेस्टी, ज़्यादा डिलिशियस बनेगा। सच में पंकज की गारंटी। तो आज पनीर बटर मसाला के लिए उसका सबसे टाइम कंज्यूमिंग काम, उसकी ग्रेवी, वो सबसे पहले बनाएंगे। और फिर क्या, पनीर को प्रिपेयर करेंगे, ग्रेवी के साथ पकाएंगे, और फिर जैसे आपको अच्छा लगे, रोटी के साथ, पराठे के साथ या चावल के साथ, वैसे उसका मजा उठाएंगे। तो फिर शुरू करें। तो जैसे मैंने आपसे कहा था, ये पनीर बटर मसाला बनने जा रहा है केवल और केवल 10 मिनट में। और इसकी ग्रेवी जो सबसे टाइम कंज्यूमिंग काम होती है ना, उसको बनाने का तरीका मैंने ढूंढ लिया है जिससे वो बन सकती है 10 मिनट में। और उसके लिए जैसे आपने देखा, मैंने यहाँ ये 2 प्याज रफली चॉप कर लिए हैं, बस मोटा मोटा काट लिया है। और इसी तरीके से ये 4 मेरे पास बड़े से लाल लाल टमाटर भी हैं, इनको भी इसी तरीके से मैं मोटा मोटा सा रफली चॉप कर लूँगी। और इसकी ग्रेवी बनाने के लिए ना मुझे चाहिए होगा एक प्रेशर कुकर। अब मैं क्या करूँगी, ये जो प्याज मैंने काट करके रखा हुआ है, ये प्याज, इसी के साथ साथ ये 2 इंच का टुकड़ा अदरक का, एक ये हरी मिर्च, इसी के साथ साथ 5 से 6 कली लहसुन की। अब ये काजू देगा हमारी ग्रेवी को वो रिचनेस जो अक्सर वो जो रेस्टोरेंट स्टाइल ग्रेवी होती है ना, उसमें आती है। अब इसी के साथ डाल देंगे ये सारा का सारा टमाटर। अब इस टमाटर में ना बहुत सारा पानी है, तो ज़्यादा पानी ऐड करने की ज़रूरत मुझे इसमें नहीं पड़ेगी। मैं केवल इसमें 1/4 कप पानी ऐड करूंगी और इसे प्रेशर कुक कर लूंगी बस केवल 2 सीटी आने तक। तो जब तक हमारी ग्रेवी यहाँ पकती है तब तक पनीर तैयार कर लेते हैं। मेरे पास है यहाँ पर ये 400 ग्राम पनीर, जिसे मैं ऐसे बड़े पीसेस में कट कर लूंगी। तो इसके लिए चढ़ाते हैं एक पैन, और पैन में पहले लेंगे 2 चम्मच मक्खन और इसी के साथ साथ 1 चम्मच ऑयल भी। अब बटर से आएगा फ्लेवर, और ये जो ऑयल हमने ऐड किया है ना, ये इससे जलने से प्रिवेंट करेगा। और जब इसकी बबलिंग थोड़ी सबसाइड हो जाएगी ना, तब ऐड करूंगी मैं इसमें आधा छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर फॉर अ ब्यूटीफुल कलर। अब ऐड करूंगी इसमें ये पनीर के पीसेस और इनको लाइटली सौते कर लूंगी। अब मिर्च का कलर और फ्लेवर दोनों आ जाएगा इन पनीर के पीसेस पर। अब ये देखिए, पनीर ना बिल्कुल हल्का सा एजेस पे गोल्डन हुआ है। हमने इसको लाल नहीं करना है, एकदम क्रिस्प नहीं करना है, बस हल्का सा ये कुक हो जाए। एट दिस स्टेज गैस को मैं कर दूंगी बंद। और यहाँ पर मेरे प्रेशर कुकर में भी 2 सीटी आ चुकी है। अब इसे भी पहले थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं। तो ऐसे कुक कर लेने से ना जो पनीर है उसमें जो कच्चेपन का एहसास होता है ना, वो खत्म हो जाएगा और ये बटर के फ्लेवर को भी अब्सॉर्ब कर लेगा। अब देखिए, जो ग्रेवी हमने पकाने के लिए चढ़ाई थी ना, वो भी पक चुकी है। इसमें 2 सीटी आ चुकी है और ये देखिए, प्याज और टमाटर दोनों अच्छे से गल गया है। अब इसे किसी बड़े से बोल में निकाल लेते हैं, थोड़ा सा ठंडा हो जाने देते हैं और फिर इसे पीस करके इसकी एक फाइन पेस्ट बना लेंगे। एक बात हमेशा याद रखिएगा, कभी भी किसी भी गर्म लिक्विड को हम मिक्सी में नहीं पीसेंगे। क्यों? ऐसा करने से आपका जो मिक्सी का जो लिड है उसके उड़ने के चांसेस है, एंड यू माइट जस्ट बर्न योरसेल्फ विद हॉट लिक्विड स्प्लैशिंग ऑल ओवर यू। तो अगर आपके पास इन लिक्विड्स को ठंडा करने का समय नहीं है तो क्या करेंगे, बस एक छोटी सी टिप नोट कर लीजिए। अपने इन हॉट लिक्विड्स के साथ हम जार में ऐड कर देंगे थोड़ी सी बर्फ। अब होगा क्या, थैंक्स टू दीज आइस क्यूब्स
इस सारे मिक्सचर का जो टेम्परेचर है वो डाउन हो जाएगा। एज अ रिजल्ट दिस विल नॉट स्प्लैश आउट और आप जलेंगे नहीं। डन। अब देखिए एकदम फाइन पेस्ट एक रेडी हो गया है हमारा, लाइक दिस। तो मुझे अब इस पेस्ट को छानने की जरूरत नहीं है। अब ये पेस्ट जाएगा मेरे पैन के अंदर। तो द सेम पैन दैट आई यूज्ड अर्लियर, वही पैन मैं वापस से एक बार चढ़ाती हूँ और इसमें थोड़ा सा बटर और थोड़ा सा ऑयल और ले लूंगी। तो बटर और ऑयल जब गर्म हो जाएगा ना, तब ऐड करेंगे इसमें कुछ होल स्पाइसेस, जैसे कि ये 2 छोटे तेज पत्ता है मेरे पास। इसी के साथ एक टुकड़ा दालचीनी का, 2 मोटी इलायची जिसे मैं खोल करके ऐड करूंगी। इसी के साथ साथ 4 से 5 लौंग भी और आधा छोटा चम्मच शाहजीरा। खड़े गरम मसाले जब स्प्लटर कर जाएंगे ना, तो ऐड करेंगे इसमें 1 छोटा चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर फॉर अ वेरी ब्यूटीफुल कलर, 1/4 चम्मच हल्दी और अब इसमें अपना प्रिपेयर किया हुआ पेस्ट हम ऐड कर देंगे। अब इसे 3 से 4 मिनट के लिए हम हाई हीट पे सौते कर लेंगे। इसे ज़्यादा पकाने की हमें ज़रूरत इसलिए नहीं पड़ेगी क्योंकि ये ऑलरेडी अच्छे से पक चुका है। तो इसे हम भून लेंगे जब तक मसाला वापस से एक बार तेल नहीं छोड़ देता। अब ये देखिए ग्रेवी थोड़ी रिड्यूस हो गई है। अब सबसे पहले तो हम इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार। अब इसमें ऐड करूंगी मैं 1/4 कप क्रीम। अगर आपके पास क्रीम ना हो ना, तो आप घर की मलाई को भी फेंट करके उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे ये प्रिपेयर किए हुए पनीर के पीसेस और इसके साथ इसे कुक कर लेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, ताकि पनीर ये सारे ग्रेवी का जो फ्लेवर है ना वो अच्छे से अब्सॉर्ब कर ले। फाइनली इसे मैं फिनिश करूंगी थोड़े गरम मसाले के साथ। इसी के साथ ऐड करूंगी इसमें ये 1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी, लेकिन इसे पहले अपने हाथों में अच्छे से रगड़ करके ऐड करूंगी। ऐसा करने से ये जो कसूरी मेथी है ना वो और फ्रेग्रेंट हो जाएगी और इसी के साथ साथ इसके ये जो स्टेम्स इसमें आते हैं ना, ये स्टेम्स आपके हाथ में रह जाएंगे और आप इनको डिस्कार्ड कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से कर लीजिए मिक्स, 1 मिनट पक जाने दीजिए। लीजिए हो गया तैयार रेस्टोरेंट स्टाइल पनीर बटर मसाला। अब बस एक बात का ख्याल रखिएगा, अगर रेस्टोरेंट स्टाइल खाना बनाना है तो प्लीज़ मक्खन की कोई कंजूसी मत कीजिएगा, क्योंकि उसी से तो आएगा इसमें वो असली स्वाद, है ना। तो चलिए हम करते हैं इसे एंजॉय, रोटी पूड़ी पराठा या राइस जो आपको अच्छा लगे उसके साथ।